अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहे। आज की रेसिपी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कीमा समोसा की, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है जो दरमियानी शेप का है। मैंने ना ज़्यादा बारीक किया है ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। इसे हमने पैन में डाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम रखी है लो से मीडियम और इसमें मैं 1 गिलास पानी का यहाँ पर शामिल कर दूँगी। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 जोश आने देंगे, यानी कि बॉयल आने देंगे इसमें। कीमा अपना वाटर खुद भी रिलीज़ करेगा, इसलिए हमने 1 गिलास ही डालना है। और उसके बाद जब 1 से 2 जोश आ जाए और आधा पानी रह जाए, उसके बाद हमने अदरक लहसुन शामिल करना है 3 टेबल स्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे हाफ़ कप। 10 से 12 हरी मिर्चें पीस कर मैंने इसमें शामिल कर दी थी। चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं, मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। उसके बाद इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान ही हमने फ्लेम रखनी है, ना ज़्यादा लो और ना ज़्यादा हाई, इतनी हमने फ्लेम रखनी है। मिक्स करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि आपके कीमे में से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, यानी कि आपका कीमा ड्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको पैन से उतार लेंगे। चूल्हा यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर दी है और इसको किसी भी बर्तन में आप निकाल लें। इसको हम साइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पर हम वापस पैन रखेंगे और उसमें हमने अब 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है। चॉप्ड हुई अनियन शामिल करेंगे, जो मेरे पास 1 मीडियम कप में आई थी। 2 मीडियम प्याज आपने लेनी है, 2 मीडियम साइज़ की अनियन लेनी है, उसको आपने चॉप्ड कर लेना है। ज़्यादा मोटा चॉप नहीं करना है, दरमियाना चॉप्ड करना है। और वो तकरीबन 1 मीडियम कप के करीब मेरे पास थी, वो मैंने शामिल कर दी है ऑयल में। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल करेंगे। हल्दी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करनी है, क्योंकि आपने कीमे में भी ऑलरेडी हल्दी शामिल की है, इससे आपका टेस्ट कड़वा हो सकता है, इसीलिए आपने हाफ़ टी स्पून के करीब ही शामिल करनी है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। हमने प्याज को बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका क्रंची बना जाना नहीं देना है। प्याज को आपने यहाँ पर सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा 1 से 3 मिनट के दरमियान आपने फ्राई कर इसको कीमे के ऊपर ही डाल देना है। यहाँ पर मैंने प्याज कीमे के ऊपर ही शामिल कर दी है। उसके बाद अब मैं इसे 15 से 20 मिनट रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसमें धनिया पुदीना तकरीबन 2 कप के करीब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। धनिया पुदीने को भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, आप चाहें तो बारीक चॉप कर सकते हैं और चाहें तो मैंने जिस तरह चॉप किया है वैसे भी चॉप कर सकते हैं। उसके बाद हमने शामिल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। याद रहे धनिया पुदीना आपने कीमा और प्याज को ठंडा करने के बाद ही डालना है, वरना आपका धनिया और पुदीना जो है वो काला पड़ जाएगा। यहाँ पर हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर समोसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने समोसे पट्टी ली है, जो आपको इजीली बाज़ार से अवेलेबल मिल जाएगी, अवेलेबल होती है जनरल स्टोर्स पर या मॉल्स में आपको इजीली समोसा पट्टी मिल जाएगी। वो हमने इस तरह से फ़ोल्ड करनी है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। लई आप चाहें तो आटा या फिर मैदे की लई भी बना सकते हैं, स्लरी बना सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक या फिर ये तरीका समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे कर दोबारा से इसको देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कीमा आपने दरमियाना भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है कि आपका कीमा बाहर आ जाए या फिर आपका कीमा बिल्कुल लगे ही ना। लई आपने चारों साइड पर लगाने हैं, इससे आपका समोसा तेल में जाने के बाद खुलेगा नहीं और क्रिस्पी बनेगा।
इस तरह से आप सारे समोसों को फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। बीस से 22 समोसे मेरे यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। जितना आप समोसे का मसाला भरेंगे उतने ही आपके समोसे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा सा कढ़ाई लिया है और उसमें तेल शामिल कर दिया है। तेल हमने डिप रखना है ताकि हमारे समोसे अच्छे से और क्रिस्पी से फ्राई हो जाएं। आपने तेल को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है कि आपके समोसे जाते ही जो है अपना कलर चेंज कर लें। आपने छोटी सी पट्टी डालकर चेक कर लें कि बस आपके समोसे ऊपर आ जाएँ और बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएँ। इतना ही तेल आपके लिए गर्म काफ़ी है। तो इस तरह से आप पलट पलट कर इसको फ्राई कर लीजिए। फ्लेम मेरी यहाँ पर मीडियम रखी है मैंने। लो फ्लेम करेंगे तो आपके समोसों में जो है वो तेल भर जाएगा और आपके समोसे अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपने दरमियानी आंच पर ही इसको फ्राई करना है। तेल को ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा वरना आपके समोसे नरम नरम फ्राई होंगे। हल्का या गहरा यानी कि जैसा आपको कलर पसंद हो समोसों का वैसा आप फ्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डार्क की तरफ पसंद है। आप अपने मुताबिक समोसों को फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे समोसे तैयार हैं और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। हरी चटनी की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और ऊपर साइड में भी आपको आई बटन पर नज़र आ रही होगी। हमारे समोसे बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात होती है अब आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।